गुड मॉर्निंग गाइस। आपका हमारे चैनल पीसीएम ट्रिक्स एंड जीके पर स्वागत है। आज हम आपके सामने सीटेट अगस्त 2023 के लिए नए सिलेबस के लेकर हम साइकोलॉजी का आए हैं ताकि आपकी मदद हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो अब की बार ऑफलाइन मोड में कर दिया है और ऑफलाइन मोड में करने के कारण ही इन्होंने डेट शीट जो थी उसको चेंज करके आगे 20 अगस्त को किया है। ये हमारा अब 20 अगस्त को पूरे इंडिया में एक साथ और एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए हम आज से आपके लिए नया बैच जो साइकोलॉजी का है वो लेकर आए हैं और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे साइकोलॉजी के सिलेबस से। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी की मदद हो सके। और अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बता दीजिए, फिर हम आज से आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम हो अगर हमें सिलेबस का पता होता है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे भी साइकोलॉजी जो है हमारी सीटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। अगर आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं। इसलिए मैं सबसे पहले आज आपके सामने सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको सिलेबस का पता है तो अच्छी बात है और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए साइकोलॉजी का सिलेबस है, उसके अंदर हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं: डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड पेडागोजी। जो हमारे पास डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास लगभग 15 मार्क्स के आते हैं। इसमें से हमारे पास 4 और 5 जो मार्क्स होते हैं वो हमारे जो ये 3 पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की जो है थ्योरी, इन्हीं से पूछा जाता है। अगर आप ये तीनों थ्योरी भी कर लेते हैं तो आपके 4 to 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से हमारे पास 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यह लगभग समावेशी जो शिक्षा है वो हमारे हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास थर्ड जो है हमारे पास वो है लर्निंग एंड पेडागोजी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको टॉपिक वाइज करवाते रहेंगे। लर्निंग और पेडागोजी से हमारा संबंध है कि सीखना, सीखने से। तो देखिए बिल्कुल इजी आपका सिलेबस है और इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपको हाई स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। चलिए अब मैं आपके सामने अलग अलग बता रही हूँ, आप नोट करते जाइए। सबसे पहले साइकोलॉजी में हमारा डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डेवलपमेंट हमारा विकास और उसका रिलेशनशिप, उसका संबंध किससे, हमारे लर्निंग, सीखने और जो कॉन्सेप्ट है हमारा लर्निंग का उसमें, और साथ साथ हमारे डेवलपमेंट में किसने कौन सी थ्योरी दी थी वो सारी हम इसमें करेंगे। फिर सेकंड हमारे पास मैंने आपको बता दिया पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की जो थ्योरी है वो बहुत, इन पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर थर्ड जो हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी से हमारा है आनुवंशिकता और पर्यावरण, कि हमारा जो आनुवंशिकता है हमारे वो और पर्यावरण में क्या संबंध है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसमें हम किसके बारे में देखते हैं, हमारे सामाजिकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा
चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि चाइल्ड सेंटर यानी कि बालक जो है, बच्चा जो है, उसको केंद्र मान करके, यानी बाल केंद्रित, एंड प्रोग्रेसिव, और उसमें कौन कौन सी प्रोग्रेस हम कर सकते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, हमारे जो इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो हम इस चैप्टर को भी करेंगे। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस से हमारा तात्पर्य है कि सभी में अलग अलग देखे, चाहे वो कोई भी हो, अगर हम आपस में बहन भाई हैं तो भी हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स पाते हैं, अलग अलग हैबिट्स पाते हैं। अगर इन्वायरमेंट सेम है तो भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इस टॉपिक में हम इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग सभी में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, कि हम जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको किस तरह से और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इस बारे में। फिर है हमारा जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्टेंट, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे लिंग, जेंडर लिंग। इसमें जो हमें मेल फीमेल या फिर कोई बच्चा है, छोटा है बड़ा है, उसके अंदर हम कोई भी भेदभाव न करके उसको क्या मानेंगे, एक सामाजिक तत्व मान करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। जेंडर के बारे में जो हमारी रूढ़िवादिता है उसको खत्म करेंगे, रूढ़िवादी सोच जो है उसके बारे में। फिर हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट में हमारा भाषा और विचार, कि विचार पहले आता है या भाषा पहले आती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज एंड थॉट। फिर हमारा स्कूल बेस, स्कूल के हमारे जो बेस है वो कौन सा है, असेसमेंट एंड CCE कैरिकुलम, इसको बोलते हैं हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है उसके अंदर हमारा आधार है कि हम चाहे लर्नर है उसका बैकग्राउंड इंक्लूडिंग एरर, जो लर्नर है हमारा उसमें हम कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। जो लर्नर है उसको हम सभी को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रदान करेंगे, चाहे वो उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, उसको सेम इन्वायरमेंट में और सेम हम अपने हिसाब से, अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम उसको रूल को बदल करके बच्चे का जो सर्वोपरि विकास है उसको हमें पहले रखना है। फिर हमारे पास नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग, कि बच्चे की ज़रूरत कौन कौन सी है लर्निंग में, सीखने में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसको कम दिखाई देते हैं तो हम उसको आगे की तरफ बैठाएंगे। अगर कोई बच्चा है जिसको सुनाई कम देता है तो भी हम उसको आगे की तरफ बैठाएंगे, यानी कि उसको सबसे अलग नहीं, सबके साथ मिला करके हमें उसी इन्वायरमेंट में उसको एजुकेशन देनी है। इसके अंदर हमारी डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में करवाऊंगी। फिर हमारे स्पेशल लर्नर, स्पेशल लर्नर यानी कि इसमें हमारा जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसी के हिसाब से किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है, तो उसको हम स्पेशल जो लर्नर्स हैं यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उनके बारे में बताया। फिर थर्ड है हमारे पास लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि हमारे जो सीखना है, लर्निंग सीखना और पेडागोजी हमारा जो है उसमें कैसे मदद कर सकती है, तो इसके बारे में जैसे चिल्ड्रन थिंकिंग वाई दे फेल, की हम अगर मान लीजिए रिजल्ट कमज़ोर आता है तो हम बच्चे को दोष नहीं लगा सकते, हमें क्या करना है कि हमें उस रिजल्ट को ढूंढना है कि बच्चा क्यों फेल हुआ है। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटीज, लर्निंग एज जो सीखना है उस प्रोसेस को हमें सामाजिक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं या हमारे सामाजिक जो कार्य हैं उन्हीं के साथ जोड़ करके, सामाजिक जो वातावरण है हमारा बच्चे का उसी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन से समझाना है। फिर हमारा मोटिवेशन, की बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है। फिर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट एंड डीपली लिमिट्स, यानी वैकल्पिक धारणाएं, कि हम उसके लिए सुधार करने के लिए बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस को अपना सकते हैं। यहाँ तक आपका सीटेट का जो था साइकोलॉजी का सिलेबस था। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।